हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या बोला गया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी और हमें जीरोस फाइंड करने थे। इस बार हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जहां पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये क्या है, दे आर सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब जो पहली वैल्यू दी हुई है आपको वो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस आपको पता है क्या होते थे, अल्फा प्लस बीटा, है ना। जीरोस को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4 एंड सेकेंडली हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ना। यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं कर सकता हूं ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देखें पीछे क्या दी हुई है, 1/4 दी हुई है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 इक्वल है -b/a के। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, है ना। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें देखो क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इक्वल्स टू c/a। अब ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पे a क्या है, 4 है, यहाँ पे a क्या है, 1 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ए तो पूरी इक्वेशन में क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमें यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से। तो ये कितना हो जाएगा, -4/4 इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो हमारे पास अब ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू देखिए क्या आई, ए की वैल्यू आई यहाँ पे देखें 4, इधर भी 4 सेम है ना। अब तो ए की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू आपको दी है 1 और सी की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, बट हमें माइनस बी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो बी की वैल्यू चाहिए होती है। तो ए की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, क्योंकि माइनस बी इक्वल्स टू 1 था तो बी इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। साइन हमने उधर की तरफ ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में डाल सकते हैं। इक्वेशन अगेन क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आई है, 4। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 4x² प्लस b की वैल्यू क्या आई है, -1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1x प्लस c की वैल्यू क्या आई है, -4। तो आई कैन राइट -4 हियर। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको करने का एक और तरीका है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में, 3 मार्क में आता है तो आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1। फिर आप अल्फा प्लस बीटा का क्या रिलेशनशिप होता है वो लिख के दिखाएंगे, अल्फा इंटू बीटा का क्या रिलेशनशिप होता है वो करके दिखाएंगे, एबीसी की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे, इक्वेशन में डालेंगे एंड सॉल्व करेंगे, तब जाके इक्वेशन आएगी। बट मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क में एमसीक्यू में, तो आप क्या करें, तब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले में प्लॉट करके इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। वो क्या है, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए क्या वैल्यू दे रखी थी हमें अल्फा प्लस बीटा की, ये रहा 1/4। तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, -1 थी, है ना। तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं हम लोग -1 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 लगा देंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 1 इज 4, तो 4x² माइनस ये तो ऐसे कैसे रहेगा 1x। अगेन सेम प्रोसेस, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा, 4 इंटू -1 इज -4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये
4x² -x -4 होल अपॉन 4 इक्वल्स टू 0, यही आया ना। 4x² -x -4 होल अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज देंगे, ये हो गया 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0 इंटू 4, तो 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आंसर, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, √2 एंड 1/3। अगेन जो ये √2 है किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये सम ऑफ जीरोज, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 लगा देंगे। और ये जो √3 है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के, वी ऑल नो। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन ए के। तो वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं √2/1 इक्वल होगा -b अपॉन ए के, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3 इक्वल होगा c अपॉन ए के। अब अगेन देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से, तो ये हो जाएगा 3√2/3 इक्वल्स टू -b/a, एंड ये तो 1/3 ही रहेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ए दोनों में सेम आ गया ना। अब a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या हुई थी, b की वैल्यू क्या है, इसको -b लिख लेते हैं, -b की वैल्यू थी 3√2, और c की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1। ठीक है, अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, क्योंकि ये -b की वैल्यू थी, साइन इधर भेज देंगे, तो b की वैल्यू होगी -3√2 एंड c इज 1। इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो 3x² प्लस -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अगेन आप चाहें तो उसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया लास्ट क्वेश्चन में, डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी √2, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 1/3, तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अगेन डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं वैसे भी हमारा ये सेम आंसर आया था, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यहाँ पे भी हमारा सेम ही आंसर आया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 0 एंड √5। तो ये पहली वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की 0, 0/1 लिख लेते हैं इसको। दूसरी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज √5/1। अगेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं 0/1 इक्वल्स टू -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √5/1 विच इज इक्वल्स टू c/a। अब देखिए a यहाँ पे दोनों में सेम है ऑलरेडी, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करके सेम बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या आई थी आपकी 0, है ना, -b की वैल्यू क्या दे रखी थी 0, एंड c आया आपका कितना √5। तो इसको लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, क्योंकि देखो -b इक्वल टू 0 था, अब b करेंगे तो -0 कुछ होता नहीं है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव पता है हमें, तो हम लोग क्या लिख देंगे, b को सीधा 0 लिख देंगे, एंड c हमारा √5 ऐसा कैसा रहेगा। इक्वेशन में डालते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो 1x² प्लस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0, 0x तो 0 हो गया, यानी कि ये टर्म ही एलिमिनेट हो गया, तो x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0, ये आंसर हमारा। ठीक है, आप चाहें तो उसको अगेन दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो तरीका अब आपको खुद से चेक करके देखना है कि क्या हमारा यही आंसर आ रहा है कि नहीं, वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमें देखो 1 एंड 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 दे दी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या दे दी 1। सेम प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1, 1/1 इक्वल्स टू -b/a,
एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें दी हुई है 1, 1/1 इज सी बाय ए। तो ए देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, दोनों जगह पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, ए को लिख देंगे डायरेक्टली 1, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माइनस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हो गई, माइनस बी की वैल्यू हो गई 1 एंड सी भी हुआ 1। तो ये तो ए तो 1 ही रहेगा, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए होती है, तो माइनस बी उधर जाएगा, -1 हो गया ये, सी इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। प्लॉट करेंगे सीधा सीधा, 1x स्क्वायर प्लस -1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हुआ हमारा आंसर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अगेन दूसरे वाले मेथड से आपको खुद करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। अगेन वी ऑल नो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a। तो देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लॉट कर देंगे हम लोग, -1/4 इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू प्लॉट कर देंगे यहाँ पे विच इज 1/4 इक्वल्स टू c/a। अब अगेन देख सकते हैं हम यहाँ पे ए दोनों जगह पे सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, क्या 4, माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे -1 और सी की वैल्यू क्या है 1। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू v1। इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। प्लॉट करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसके लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 1, और अल्फा इंटू बीटा दिया है हमें 1, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, 4/1 इक्वल हो गया -b/a के। सिंपली अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/1 इक्वल है c/a के। अब यहाँ पे देखिए ए दोनों में सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया आसान। वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस बी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आई है 4 एंड सी की वैल्यू भी आई है हमारी 1, है ना। अब ए की वैल्यू तो 1 है, अब हमें माइनस बी की वैल्यू नहीं, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ये साइन उधर चला जाएगा एंड सी की वैल्यू हो गई 1। इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की जगह पे 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे -4 एक्स प्लस सी की जगह पे 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। यहाँ पे जो एक मेन कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि ना, यहाँ पे जो ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं स्टार्टिंग में, इनको वो जीरो समझ लेते हैं। जैसे आपको ये 1/4 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 1/4 हमें सम ऑफ जीरोस बोला गया है और -1 हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला गया। अगर आपने इसको अल्फा और इसको बीटा ले लिया, यानी कि 1/4 को अल्फा और -1 को बीटा ले लिया, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या वैल्यू दी हुई है हमें वो लिखनी है, देन उसके बाद ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।